हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़े हैं एसएससी एमटीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और हम लोग का आज क्लास चल रहा है 5वां। इसके पहले हम लोग 4 क्लास अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे देगा। वहाँ से आप लोग जाकर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर पूरी क्लास शुरू से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में यदि हिस्ट्री को आप लोग को ये कह सकते हैं, ठीक है, इसको हिस्ट्री को आप HRGILB के रूप में लिखा जाता है, और रिकॉर्ड को आपको IVXLIMW के रूप में लिखा जाता है। तो बताना है एचीव का कूट भाषा क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद इसके नीचे इसका नंबरिंग करेंगे। जो कूट भाषा है उसको भी पहले उतार लें, HIGLIB, ठीक है। उसके बाद देखिए यच का होता है 8, यस का होता है 19। अब एक और चीज़ जानिए, यदि दो लेटरों को, यदि कूट भाषा और मान लीजिए यहाँ पे 2 यच है और यस, इन दोनों को जोड़ने पे यदि 27 आ गया तो समझिए कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए कभी पूछ दिया कि यच का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे यस, ठीक। अब क्यों होगा, क्योंकि यच का होता है 8 और यस का होता है 19, और दोनों को जोड़ेंगे 19 और 8 जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 27, ठीक। उसी तरह देखिए ये आई दिया है, आई का होता है 9 और आर का होता है 18, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 18 कितना होता है, 27। यानी कि कह सकते हैं ये दूसरे आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए यच दिया है, फिर नीचे यच दिया है, तो ये भी आपस में अपोजिट है, ठीक। टी का 20 होता है और जी का 7। मतलब कहने का मतलब ये है सभी आपस में अपोजिट है। तो उसी तरह हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो इसको लिख लेते हैं ARCHIV, और ये एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए का होता है 1 और इसमें 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। आर का होता है 18, 18 का अपोजिट होता है आई। सी का अपोजिट होता है आपका यक्स। यच का अपोजिट होता है आपका यच का अपोजिट हो जाएगा आपका कितना होता है, आपका यस हो जाएगा, ठीक। आई का अपोजिट होता है आपका आर, और भी का अपोजिट। देखिए कुल मिला जुला के देखिए हम लोग का क्वेश्चन लगभग आंसर आ चुका होगा। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे सभी में ZIX यस, उसके बाद आर आया है, और सभी में क्या दिया है, देखिए ये तीसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आया। तो भी का आपका ई हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ये ऑप्शन आगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसे देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपका दिया है PERS को ये लिखा जाता है। तो बताना है कि इसका सही क्या होगा, ठीक है। आपका ये इसका बताना है क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक उतार लेंगे, देखेंगे किस पैटर्न में ये आपका चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना ये लेटर दिया उसमें सभी में ये आपको इसे समझ में आ रहा है। अब देखिए उतारने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा आखिर हो क्या रहा है। तो ये आपका C हो गया, U हो गया, डबल T हो गया, और आपका E हो गया, यल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देखिए इसका ये वाला मैच कर गया, यल का यहाँ पे यल है, ठीक। E का देखिए यहाँ पे, ठीक है। C का देखिए यहाँ पे दिया है, फिर T का आपका यहाँ दिया है, फिर T एक यहाँ दिया है, फिर U यहाँ, फिर आपका C का हो चुका है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये यहाँ है, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा दिया है, ठीक। या ये यदि अंतिम पे है ये आपका फर्स्ट पे दिया है, ये सेकंड पे तो यहाँ भी सेकंड है, और ये थर्ड है तो यहाँ थर्ड है, ये फोर्थ है तो यहाँ फोर्थ है, ये 5 है तो यहाँ 5, 6 यहाँ 6, 7 यहाँ 7। अब चलिए उसी तरह इसका निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखिए ये P हो गया, A हो गया, R हो गया, यस हो गया, I हो गया, N हो गया, और P हो गया, ठीक है। इसका देखिए तो यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला इस पहले आ जाएगा, फिर उसी तरह सब लास्ट से सब उतार देंगे बिना कहे समय। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मिल रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन यदि आप थर्ड देखेंगे PINSRAP, ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसे देखते हैं।
यही निश्चित कूट भाषा में आप लोगों का ये सैंपल का आप लोगों का क्या लिखा है, ये कूट भाषा लिखा है, और यहाँ पे MAPLE का लिखा है कूट भाषा, ये तो बताना है, पीपुल का बताना है, ठीक। तो सबसे पहले एक हम लोग जो मैच करा लेंगे तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग ये आपका रहेगा। देखिए RYJLG और Y, यस का होता है 19, ठीक, और यहाँ पे R का हो गया 18, और A का 1, Y का 25, ठीक, यम का होता है 13, फिर आप लोग का Z का 10। तो कहने का मतलब देखिए, एक इसमें से घट गया है, इसमें से 2 घट गया है, इसमें से 3 घट गया है, तो इसमें से कितना घट जाएगा आपका, 4 घट रहा होगा। देखिए 12 होता है तो 4 घट गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब चलिए उसी तरह इसको निकाल लेंगे। तो पी का होता है 16, 16 में से घटाएंगे तो ओ। देखिए ऑप्शन में आपको समझ में आया, या तो ये होगा या फिर ये, या फिर ये तो नहीं होगा। अब देखिए ई दिया है, तो ई में से 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो सी आएगा। अब सी या तो ये भी नहीं होगा, देखिए या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे ओ में से हम लोग को 3 घटाना है, तो 15 में से 3 हम घटाएंगे तो 12 होता है यल। अब फिर पी दिया है, तो पी में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, फिर यल आ जाएगा। फिर उसके बाद यल दिया है, तो 12 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो हम लोग का आ जाएगा जी, यानी कि 7, 7 5 12 होता है। अब उसके बाद ई दिया है, तो इसको जैसे हम घटाएंगे, इसमें से 6 घटाएंगे तो आप लोगों का वाई आएगा। तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है आपको वाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग का इस तरह ऑप्शन आ गया है। इसका एक एक घटाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। रेस का कूट भाषा इतना लिखा है और ट्रैप का कूट भाषा इतना लिखा है, तो फ्रॉम को बताना है, ठीक। तो RACE WFH और J, तो हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे, 18 1 3 और 5 हो गया, ठीक। यहाँ पे W 23 है, और फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10। अब देखिए 18 में क्या जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, तो 18 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का 23 हो जाएगा, ठीक। और एक है, इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो आपका 6 हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का 6 हो जाएगा, अरे 8 हो जाएगा, और इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का 8 ही हो जाएगा, अरे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सभी में 5 जोड़ना है, तो बिना कहे सुने हम लोग सभी में 5 जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम है, तो एफ का होता है 6 ROM, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 का होता है कि 18 में 5 जोड़ेंगे तो W यानी कि 23, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20 यानी कि T, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 यानी कि R। तो हम लोग का ऑप्शन आ चुका है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में एल्बो को आप लोगों को लिखा जाता है ये वाला, और उसी तरह एनकिल लिखा है, ठीक है, एनकिल का लिखा जाता है ये वाला, और ये कूट भाषा है। तो बताना है कि आपका WRST का बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक हम लोग मैच कराएंगे, चाहे कोई भी, इसको भी मैच कराएंगे तो वहीं आएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए W क्या दिया, D दिया है, L दिया है, Y दिया है, O दिया है और V दिया है। अब देखिए यहाँ पे E का होता है 5 4, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, L का 12, यहाँ भी L दिया है 2 25, फिर यहाँ पे O का 15 और 15, और W का 23 और यहाँ पे 22। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ई 5 ई दिया है, ई का 5 होता है, और यहाँ पे 22। तो यदि हम 22 और 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 27। कहने का मतलब ये दूसरे आपस में क्या है, अपोजिट है। अब इसको देखिए सेकंड वाला 12 दिया है और 15 दिया है, यहाँ पे 15 दिया तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27, और यहाँ पे 2 और 25 दिया है, और वाई इसको भी जोड़ेंगे 27, ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 27 यानी कि अपोजिट नंबर हो रहा है। उसी तरह हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो WRIST, तो यहाँ 23 में हम क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 23 में हम लोग को जोड़ना है 2,
23 में हम लोग को जोड़ना है 4, तो 4 का होता है डी, तो यहाँ पे डी आएगा। ऑप्शन में एक ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग लिख लेंगे आर का 18, 18 में हम लोग क्या जोड़ दें तो आई हो जाएगा, यहाँ पे आई का यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे यस का यच होता है और टी का 20 टी का यानी कि जी, तो ऑप्शन में आ जाएगा GHRI डी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसे देखिए। यहाँ पे लिखा है बास्केट को यहाँ पे इतना लिखा जाता है, तो पेंसिल को बताना है कि इस प्रकार लिखा जाएगा। तो BAS, उसके बाद KET, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है EKTABS। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि बी का सभी आपस में लेटर सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे टी दिया है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे टी आ गया है, और यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ भी ई आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ ए आ गया है, यहाँ बी, अरे यहाँ ए आ गया है, यहाँ बी आ गया है, उसके बाद यस आ गया है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे तभी आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो अब चलिए इसी पैटर्न पे हम लोग लेके चलते हैं। पहले वाले का सेकंड से, पहले वाले का सेकंड से है, दूसरे वाला का हम लोग का थर्ड से है, और उसके बाद तीसरे वाला का एकदम लास्ट है, और चौथे वाला का मतलब फर्स्ट है, और अरे चौथे वाला का हम लोग का सेकंड है, और पांचवे वाला का फर्स्ट है, और लास्ट वाला का बीच में है, ठीक है। तो लास्ट वाला का हम लोग का तीसरे नंबर पे आएगा। उसी हिसाब से इसको देखते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है इसका, हम लोग चेक करते हैं। तो PENCIL, तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए PEN, तो PEN जो है हम लोग का यन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन आपका तीसरे वाला आपका किस नंबर पे आ रहा था, तो तीसरे वाला आपका लास्ट पे आ रहा था, ठीक। और हम लोग का आई जो है ये दूसरा वाला जो है हम लोग का फर्स्ट पे आ रहा था, तो फर्स्ट पे आ रहा था ये। उसके बाद कौन सा था, यल था, यल आपका तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो यहाँ पे। और आपका सी जो है, सी आपका दूसरे नंबर पे आ रहा था, तो यहाँ पे। तो हम लोग का कौन सा मैच कर रहा है, ICL कौन सा है, ICL, देखिए ये वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा P और एन, हम सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ई रहेगा, ई। उसके बाद यहाँ पे P है, ठीक है, PN। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसे देखिए। लिखा है ऑलमोस्ट का ये लिखा जाता है कूट भाषा, फैब्रिक आपका ये कूट भाषा है, तो बताना है कि राइस का आपका कूट भाषा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ALM एक का कर लेंगे तो हम लोग का और समझ में आ जाएगा। तो OLUV, ए का होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे यल का 12 हो जाएगा, यम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ठीक। जेड का आपका 26 और यहाँ पे यन का 14, ओ का 15, यल का 12 और वी का 22, यू का 21 होता है, भी का 22 होता है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ एक घटा दिया है, ठीक, और यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे फिर 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ 3 घटा दिया है, ठीक। और यहाँ पे फिर 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे फिर प्लस 2 जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक इसमें घटाया है और यहाँ तीसरे नंबर पे। तो कौन कौन घटाया है
फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1 और 3 और सभी में आप लोग का 2 जोड़ देने पे आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग घटाएंगे तो हम लोग का 1 यदि नहीं 1 हम घटाते हैं तो आपका 26। ये कुछ सटीक आंसर नहीं बैठ रहा है ना, कोई और लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं, यदि R है, A है, I, तो R में से 1 घटा देंगे तो 18 में से 1 जात कितना हो जाएगा आपका, 18 में से 1 जात आपका 17 का Q। ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। LOMOSTZNOLUV, LUV 1, फिर यहाँ पे 12, 13, 15, फिर 19, फिर 20, 26, 14, फिर 15, फिर 12, फिर यहाँ पे 21, 22। ठीक, तो हम लोग को क्या घटाना है, यदि हम लोग इसको कर देते हैं तो यहाँ पे 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे 15 का 15 कर दिया है। ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है, इसको थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें क्या किया है, इसका देखिए ये दोनों A का होता है 1 और यहाँ पे Z का 26, दोनों के यदि हम जोड़ दें तो 27 हो जा रहा है। तो ये अर्थात ये अपोजिट नंबर हो जा रहा है। ठीक है, अपोजिट नंबर हो जा रहा है। मतलब कहने का इसमें ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए यल 12 है, 12 2 14। ठीक, यहाँ पे यम जो है आपका 13 है, 13 2 15। लेकिन ओ देखिए, ओ में आपका ओ और यल आपका अपोजिट नंबर है। अब ये क्यों यही हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी वावेल नंबर है ना वो अपोजिट हो गया है। जैसे कहने का मतलब देखिए ये वावेल नंबर है ए और ओ, तो ये अपोजिट कर दिया है और सभी में आप लोगों का 2 जोड़ दिया है। जो वावेल नहीं है उसमें 2 जोड़ दिया है। ठीक है, तो वावेल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो आपका जितने वावेल नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा और सभी में 2 जुड़ जाएगा। अब देखिए ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए आर है, आई है, और उसके बाद ए है, और यहाँ पे आप लोग का आई है, फिर यस और ई। अब यहाँ आर तो वावेल नंबर है नहीं, तो यहाँ में 2 जोड़ देगा तो आर का हो जाएगा टी, और आई आपका वावेल नंबर है तो वावेल में हम लोग का क्या करेगा अपोजिट, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक, आई ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। लेकिन कुछ गलती मिस्टेक कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे उल्टा नंबर लिखा गया है। यहाँ पे ए है, फिर उसके बाद आई है, तो ए भी देखिए अपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ए का अपोजिट नंबर कितना होगा, जेड। अब हम लोग को सही हो रहा है, आई भी अपोजिट नंबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे यस ऑलरेडी दिया है, तो यस का कितना होता है, तो यस में 2 जोड़ देंगे तो यस का 19 होता है, 2 जोड़ देंगे तो आपका 21 का यू हो जाएगा। फिर आई अपोजिट नंबर हो जाएगा, क्यों, अरे ई का अपोजिट नंबर कितना होता है, वी। तो हम लोग का उस हिसाब से कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉजिक यहाँ पे था, थोड़ा सा टफ था, टफ नहीं था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कभी कभी ऐसे ही देखिए एग्जाम में जब प्रेशर रहता है समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कूट भाषा को, यहाँ पे इसको इतना लिखा जा रहा है तो बताना है आपको, सॉल्व फुल का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे THRIBES, फिर SIU, फिर HRDU, और यहाँ पे क्या है, यस है ये। ठीक, तो टी का होता है 20, एच का होता है 8, फिर आर का होता है 18, फिर आई का होता है 9, फिर वी का 22, फिर यहाँ पे 5, फिर उसके बाद यस का 19। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 19 किया है तो -1 कर दिया है, फिर यहाँ पे आई का होता है 9 तो यहाँ पे +1 कर दिया है, फिर यहाँ पे 18, फिर 21। ठीक, तो 21 हो गया है,
तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे आप लोग का 18 21, तो यहाँ पे +2 कर दिया है। ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं इसको, देखते हैं कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक बार यहाँ से देखिए, ये R है आपका, देखिए R 18 होता है, फिर यहाँ यस है, इसका ऐसे हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 20 है, यहाँ पे 21 हो गया है। ठीक, यहाँ पे +1 सभी दोनों में जुड़ रहा है, यहाँ भी +1 जुड़ रहा है। उसी तरह देखिए इसमें +1 जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, R का +1 जैसे जोड़ते हैं, बीच वाला तो यहाँ पे हमको लग रहा है -1 हो रहा है, V का +1 जो -1 घटा देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कुछ, THRIVES SIUHRDU, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए R का होता है 18, यस का होता है 19, तो यहाँ +1 जोड़ दिया है, यहाँ भी +1 जोड़ दिया है, यहाँ भी +1 जोड़ दिया है। ठीक, 3 में +1 जोड़ा है, यहाँ पे -1 घटा दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ -1 कर दिया है, यहाँ -1 कर दिया है, यहाँ -1 कर दिया है, मतलब एक यहाँ पे +1 है, एक -1 है और फिर -1 है, घटा दिया है। ठीक है, अब बीच का सीधा रहेगा, देखते हैं वो लॉजिक हम लोग का इस पर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए जितना लेटर ये है उतना लेटर ये भी है, तो उतना उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो UL, अब देखिए इसमें +1 जोड़ेंगे तो U का हो जाएगा V, तो ऑप्शन पहले ही समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक, O का होता है, O में जैसे हम लोग 1 जोड़ेंगे तो P हो जाएगा, यस में 1 जोड़ देंगे तो हम लोग का यस के बाद T आता है। ठीक है, अब देखिए यल में 1 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। अब यहाँ सभी में घटाना था, तो यहाँ पे यफ में 1 घटाएंगे तो E, यल में 1 घटाएंगे, अरे यू में 1 घटाएंगे तो आपका T, और उसके बाद यल में 1 घटाएंगे तो आपका K। देखिए इस लॉजिक से हम लोग का बिल्कुल पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दुर्गा लिखा है, तो इसका कोड भाषा ये दे दिया, तो टुडे का बताना है, तो DURGA, ठीक, RXILU, तो D का होता है 4, U का होता है 21, यहाँ पे R का 18, G का 7, और A का यहाँ क्या लिखा है, ये A है, A का होता है 1। ठीक, R 18, 24, 9, फिर L 12, फिर 21। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लॉजिक जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे R का होता है 18। ठीक, तो R का होता है 18, इसमें सभी में क्या किया है कि 9 घटा दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 घटाया है, फिर यहाँ भी आप लोग का 9 घटाया है, और यहाँ भी आप लोग का 9 घटाया है, यहाँ भी, और सभी में आप लोग का 9 घटा दिया है, तो हम लोग का ये मिल गया है। ठीक, उसी तरह इसमें भी हम लोग घटा देंगे, और यहाँ पे TOADY, ठीक है, TOADY, तो इसमें देखिए Y में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे Y में से 9 घटाएंगे तो P हो जाएगा, और D में से यदि हम 9 घटाते हैं तो 9 घटाने के बाद हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे U हो जाएगा। फिर A में से 9 घटाएंगे तो हम लोग का आ रहा था, पिछले में कितना आ रहा था, 9 घटाने में से A से 9 घटाएंगे तो U आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग अरे R आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे R हो जाएगा, तो हम लोग को देख रहे हैं कि PUR या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इसमें क्या कर दिया है, अब यहाँ पे देखिए O में से अरे क्या बोलते हैं D में से 9 घटा दीजिए, तो D में से यदि हम 9 घटाएंगे, A में से यदि हम 9 घटाएंगे, यानी कि A में से 9 घटाएंगे तो आप लोग का R आएगा, D में से यदि हम 9 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ रहा था, हम लोग का आ जाएगा D में से, यानी कि 4 इधर घट गया और 5 इधर घट गया, तो 4 इधर घट गया तो हम लोग का हो जाएगा Z, और इधर 5 घट गया तो U। ठीक, तो हम लोग का आ जाएगा D में से यदि हम 9 घटाते हैं
तो कितना आना चाहिए यू, कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे, इसको इससे घटाएंगे, यहाँ पे ये, इसको ये, फिर यहाँ पे हम लोग का ओ घटाना है ना, माफ़ कीजिएगा ओ है, ओ में से यदि हम घटाते हैं तो ओ में से यदि 15 में से 9 घटाते हैं तो हम लोग का आ जाएगा यफ, अरे के, 15 में से 9 घटाते हैं तो हम लोग का के। ये दोस्तों थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार लगा के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका लॉजिक क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक। 9 तो सभी में घटा दिया है, लेकिन 9 घटाने के बाद ये नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि रीजनिंग लॉजिक है, लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।